हेलो स्टूडेंट, आज फंक्शन का सेकेंड लेक्चर लेकर के आए हैं। फर्स्ट में तो हम बताए थे फंक्शन के बारे में, डोमेन के बारे में, फंक्शन है क्या, और साथ ही साथ इंटरवल के बारे में, और फिर बताए थे हम लीनियर इनइक्वेशन, मतलब लीनियर अगर प्रॉब्लम रहेगा तो उसको हम लोग इंटरवल में कैसे आंसर देंगे। कुछ बच्चे बताए हैं, कमेंट किए हैं कि सर इंटरवल नहीं बताए, तो ध्यान दीजिएगा। अलजेब्रा में एक टॉपिक था लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वेशन, जिसमें हम इंटरवल को बहुत बढ़िया से बता चुके हैं। और जो बच्चे ये अभी 12 में पूछ रहे हैं कि इंटरवल क्या है, तो आप समझ रहे हैं इसका मतलब 11th में फाकी मारे हैं वो, जबकि 11th में हम क्लियर बताए हैं कि इंटरवल क्या है। ठीक है, इंटरवल 4 टाइप का होता है, बताए भी थे। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन। एक बार फिर से बता देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। एक मैजिक के अनुसार ये देखिए, सपोज करते हैं मेरा पाइप है, क्या है ये, आर पार पाइप दिख रहा है। हम आपको बोले कि देखिए हमको एक मैजिक दिखाना है, तो हम कितने टाइप का मैजिक दिखा सकते हैं। फर्स्ट, दोनों मुंह खोल दिए, इधर भी खोल दिए, इधर भी खोल दिए, बताइए आर पार दिखेगा ना। तो मैंने बच्चा को बताया कि देखो भाई, दोनों साइड मुंह खोल दिए, इसका मतलब ये ओपन पाइप है, तो नाम हो गया ओपन इंटरवल। मतलब दोनों साइड अगर खुला हुआ होगा तो उसका नाम क्या हो गया, ओपन इंटरवल। यहाँ पर फोटो पर समझाते हैं। ये सपोज कि एक पाइप है, ये पाइप का दोनों मुंह है, तो ये डार्क नहीं होगा यानी खुला हुआ है, तो इसका नाम हो गया ओपन इंटरवल। अब हम बताएंगे दूसरा मैजिक। दूसरा मैजिक ये है कि देखो इधर भी बंद कर लिए, इधर भी बंद कर दिए, देखो भाई अब क्या है, तो आप बोलिएगा सर दोनों साइड बंद कर दिए यानी क्लोज हो गया। मतलब क्या है वो सुनिए, इस दोनों, इसका जो मुंह है वो बंद कर दिए, डार्क कर दिए का मतलब बंद कर दिए, तो आप इसको बोलिएगा क्लोज। क्या बोलिएगा, क्लोज इंटरवल। अब तीसरा मैजिक क्या दिखाएंगे हम, इधर खोल दिए, इधर बंद है, तो खोल दिए तो ओपन, बंद है तो क्लोज, तो नाम हो गया ओपन क्लोज। तो देखिए यहाँ पर खोल दिए, ये वाला खोले हुए हैं और ये वाला डार्क कर दिए, मतलब बंद कर दिए, तो आपने क्या नाम इसका लिखा, ओपन क्लोज। अब देखिए दूसरा क्या सिखा रहे हैं मैजिक, इधर हम लोग बंद कर लिए, इधर खोल दिए, तो क्या नाम हो गया, क्लोज ओपन। तो देखिए इधर बंद कर दिए और इधर खोल दिए, तो इसका नाम हो गया क्लोज ओपन। ओके, यहाँ तक बताए थे, प्रॉब्लम भी करवाए थे, डोमेन के बारे में भी बताए थे। आज हम क्या क्या बताने जा रहे हैं, मतलब फंक्शन में जो स्टेपिंग है वो आपको पहले क्लियर कर देते हैं, फिर उसको हम डील करेंगे। तो देखिए फर्स्ट है फंक्शन के बारे में, जिसमें हम बताए थे डोमेन, रेंज, ये सब, जिसको डील कर दिए। सेकेंड है लीनियर इनइक्वेशन, जो डील कर दिए। थर्ड क्या है, इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ आपको बताएंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। फिफ्थ साइन स्कीम। सिक्स मॉडुलस फंक्शन। सेवन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 8 लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, और भी मतलब ये बेसिक कितना पढ़ेंगे तब आप सीखेंगे डोमेन फाइंड करना, और डोमेन फाइंड करना, रेंज फाइंड करना स्टैंडर्ड फंक्शन का। इसके बाद फिर आपको बताएंगे जीआईएफ के बारे में, टाइप्स ऑफ फंक्शन में एलआईएफ। जीआईएफ का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एलआईएफ का मतलब लिस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर इसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फिर इसके बाद सिग्नम फंक्शन, फिर इसके बाद ऑड इवन फंक्शन, वगैरह वगैरह बहुत सारा।
हम्म तो इतने सारे को हम लोग डील करेंगे, जिसमें हम लोग 2 डील कर लिए हैं, थर्ड अभी डील करने जा रहे हैं, जिसका नाम हो गया इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आइए, कोई पूछा इक्वेशन किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे एनी वेरिएबल इज इक्वल टू 0 इज नोन एज इक्वेशन। कोई वेरिएबल बराबर अगर 0 ले लिए तो क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। तो ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 इक्वेशन, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 इक्वेशन, ax 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0। मतलब RHS पार्ट में अगर 0 दिख रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। अब यहाँ कहीं मान लीजिए sin x इज इक्वल टू 0, तब भी इक्वेशन बोल देंगे। यहाँ कहीं लिखा रहेगा 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको भी इक्वेशन बोलेंगे। dy बाई dx इज इक्वल टू 0, सब क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। log x रहेगा, ये भी इक्वेशन हो गया। e का पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। अब इसमें बात है कि x सब जो देख रहे हैं वो अलजेब्रा में पढ़ते हैं, यानी पूरे का नाम हो गया अलजेब्रिक इक्वेशन। क्या नाम हो गया, अलजेब्रिक। ये इक्वेशन तो है लेकिन ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, तो इस दोनों का नाम हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। क्या नाम हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। इसका नाम हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका नाम हो गया लॉगरिथमिक इक्वेशन, इसका नाम हो गया एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ओके, तो आप समझ गए इक्वेशन के बारे में कि इक्वेशन होने के लिए RHS पार्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये इक्वेशन हो गया। अब कोई बच्चा कहेगा कि मान लीजिए इक्वेशन सब तो बता दिए, अब इस इक्वेशन में क्या क्या टाइप होता है, तो सुनिए। अगर पावर 1 है इसका नाम हो गया लीनियर इक्वेशन। क्या नाम हो गया, पावर अगर 2 है तो इसका नाम हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक। पावर अगर 3 है तो इसका नाम हो गया क्यूबिक इक्वेशन। पावर 4 है तो इसका नाम हो गया बाई क्वाड्रेटिक। ओके, तो पावर 2 देखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर 3 देखे क्यूबिक इक्वेशन, पावर 4 देखे तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम डील करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। A form of ax square bx plus c is equal to 0 is known as quadratic equation, where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is the constant। जैसे कोई आपसे पूछा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और पूछा कि बताइए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा और कांस्टेंट क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब गुणक होता है, यानी x स्क्वायर में जिससे मल्टीपल है वो आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ। जैसे x स्क्वायर में a मल्टीपल था तो a जो है x स्क्वायर का कोफिशिएंट कहलाया। अब यहाँ क्या मल्टीपल है, 3, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3 लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 5 लेंगे और कांस्टेंट क्या ले लिए हम लोग, 6।
अब इसमें जो है आपको, अब आपसे पूछेगा कोई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो अलजेब्रा में एक टॉपिक था, इसी पर एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन, उसमें प्रूविंग भी 11th में किए थे। उसमें बताए थे कि ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो इसका सॉल्यूशन के लिए एक मशीन है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। मतलब अगर ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या होगा, 2a होगा। मतलब इस इक्वेशन से a का मान, b का मान, c का मान निकाल के इस मशीन में पुटअप कर देंगे, x का दो सॉल्यूशन आएगा, दो वैल्यू आएगा, वही क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अब इस पर एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां लिख देते हैं सॉल्व। तो आप क्या करिए, इसके नीचे में क्वाड्रेटिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको लिख दीजिए और कंपेयर कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर यहाँ a यहाँ 1, तो लिखिएगा a इक्वल टू 1, x तो x, b इक्वल टू माइनस 3, c इक्वल टू 2। तो मिल गया a का मान, b का मान, c का मान। और आपको जो सॉल्यूशन वाला मशीन था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a में पुट कर दीजिए। तो b के जगह माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब 9, a के जगह 1, c के जगह 2 बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी 3 प्लस माइनस। अब 4 इंटू 2 8, 9 माइनस 8 सब्ट्रैक्ट हो गया तो मिला 1, बाई नीचे 2 इंटू 1 2, यानी 3 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4, 4 बाई 2 2 और 3 माइनस 1 2 बाई 2 1, यानी सॉल्यूशन इसका आ गया 2 और 1। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सॉल्यूशन हो गया यहाँ पर, 2 और 1। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप सीख गए। इस पर एक और एग्जांपल दे देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व। तो आप इसके नीचे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 लिखिए। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 5, c इक्वल टू 6। x इक्वल टू माइनस 5 अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यानी माइनस b के जगह माइनस 5 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 25, 4a के जगह 1, c के जगह 6 बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 6 इंटू 4 24, 25 में से 24 1 बाई 2, यानी 5 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो आप जान रहे हैं 3 और 2, यहाँ भी दो सॉल्यूशन आ गया 3 और 2। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ गए। अब चलते हैं आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में। देखिए मैथमेटिक्स में तीन ही चीज मेन है, इक्वल, ग्रेटर और लेस। तो इक्वल 0 का मतलब अभी आपको जस्ट समझाया क्या चीज, इक्वेशन। और ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 इसका मतलब हो गया एक्सप्रेशन या इन इक्वेशन कहिए, यानी यही हो गया आपका एक्सप्रेशन। जैसे ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ax स्क्वायर bx प्लस c हो गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ऐसे कहिए कि बराबर 0 पर सॉल्यूशन फाइंड करने वाला मेरे पास मशीन है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a,
मतलब अगर क्वाड्रेटिक में इक्वेशन बना रहेगा और कोई पूछेगा सॉल्यूशन बताइए, इस मशीन से हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे जो मेरे पास अवेलेबल है और निकाल के दिखाएं भी है आपको। लेकिन अगर बराबर के जगह ग्रेटर देन 0 रहता और तब कोई पूछेगा सॉल्यूशन बताइए, तो समझ आइए हम चुप हो जाएंगे, ये मशीन मेरे लिए काम नहीं करेगा कि ये मशीन किसके लिए है, इक्वेशन के लिए है, आई एम पंगु। चुप हो जाएंगे हम। ये चुप को ऑन करने के लिए, सॉल्यूशन के लिए एक मेथड आता है जिसका नाम है साइन स्कीम। ओके, यानी कोई आपको बोलेगा कि साइन स्कीम पढ़े हो तो आप समझ जाएंगे ओ ऐसा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाला मेथड पूछ रहे हैं जिसमें ग्रेटर देन लेस देन लगा हो। इसको और ऐसे समझिए, अगर बराबर 0 है तो साइन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अगर ग्रेटर देन लेस देन लगा हुआ है तो उसका सॉल्यूशन के लिए जो हम लोग नंबर लाइन लेते हैं उसका नाम है साइन स्कीम। क्लियर हो गया? यानी इसका सॉल्यूशन के लिए दिस मशीन और इसका सॉल्यूशन के लिए जो मशीन उसका नाम क्या हो गया, साइन स्कीम। अब हम हेडिंग देते हैं ड्रॉ द साइन स्कीम। साइन स्कीम है क्या? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ है नहीं। देखिए, साइन स्कीम का मतलब हो गया कि नंबर लाइन। और जब लाइन रहेगा तो 2 इंड रहेगा, एक प्लस अनफिनाइट एक माइनस अनफिनाइट। और चूंकि क्वाड्रेटिक की बात हो रही है, अभी जाने हैं आपकी क्वाड्रेटिक में 2 रूट्स होता है, वैसे भी 11th में पढ़ाए थे कि एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स एंड ओनली 2 रूट्स। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 और सिर्फ 2 ही रूट्स होता है, तो नंबर लाइन पर 2 ही रूट्स हम लोग लेंगे। एक का नाम हो जाएगा अल्फा और एक का नाम क्या हो जाएगा, बीटा। तो आप बताइए हमें जरा सा कि लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 3 पार्ट में। तो 3 पार्ट में जो बीच वाला पार्ट है वो ऑलवेज अपोजिट ऑफ ए होता है। ये पार्ट हो गया सेम एज ए, ये भी पार्ट हो गया आपका सेम एज ए। अब ये क्या है सुनिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ए तो आप जान ही रहे हैं, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। मतलब ए अगर पॉजिटिव होगा तो अपोजिट ऑफ ए यानी यहां नेगेटिव शो होगा, और सेम एज ए मतलब यहां पॉजिटिव यहां पॉजिटिव। उतना दिमाग मत लगाइए, आप क्या करिएगा, हम रामबाण आपको बता रहे हैं। उतना दिमाग जो बच्चा लगाया है उसके लिए साइन स्कीम टफ हो गया है। हम सिखाते हैं चूंकि टू दी पॉइंट, ऐसा पढ़ाई जो डायरेक्ट दिमाग में सेट कर जाए। तो आइए एकदम आसान तरीका से, जब भी आपको कोई बोलेगा साइन स्कीम ड्रॉ करो तो आप एक लाइन खींच लीजिएगा और यहाँ प्लस माइनस तो लीजिएगा ही, हमेशा 2 गोल बना लीजिएगा, एक अल्फा और एक बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपका जो कोई बोला साइन स्कीम ड्रॉ करो या सॉल्यूशन बताओ एक्सप्रेशन का, आपका नजर ए पर आएगा। ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। मान लीजिए अगर वो पॉजिटिव है, क्या है बोलिए, पॉजिटिव है, तो आपको बीच में नेगेटिव कर देना है, बस। यहां जो रहेगा उसका उल्टा कर देना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव और यहां पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे समझिए। अगर ये पॉजिटिव है तो बीच में नेगेटिव और दोनों साइड उसका उल्टा, यानी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव। अब आपके मन में होगा सर नेगेटिव रहता तब, कुछ नहीं चेंज करेंगे, यहाँ प्लस अनफिनाइट माइनस अनफिनाइट, यहाँ गोल गोल अल्फा बीटा। सिर्फ क्या चेंज करेंगे, जब पॉजिटिव था तो नेगेटिव लिए, जब नेगेटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, और इसका उल्टा दोनों साइड नेगेटिव नेगेटिव। बस इतना तो करना है साइन स्कीम में। मतलब जो साइन स्कीम हुआ बना हुआ है, बच्चा को एक बार में समझ में नहीं आता है, साइन स्कीम टफ लगता है, क्योंकि उसको बताने का तरीका, समझाने का तरीका बहुत लंद फंद दुनियादारी से है। इसको एकदम इजी कर दिए हैं कि किसी पॉइंट पर मतलब रखना है। हम फोकस किए रामबाण से, आपको ए पर फोकस करना है। अगर ये पॉजिटिव तो बीच में नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव तो बीच में पॉजिटिव। बस इतना बात आप माइंड करिए, साइन स्कीम में नहीं फंसिएगा। तो आइए चलिए इस पर हम क्वेश्चन आपको बताते हैं।
ताकि आपको पकड़ बने। देखिए इसको हम 4 टाइप का प्रॉब्लम लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ताकि आपका कंसेप्ट तार तार हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। बस, तो आपने क्या देखा, ये ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0 में इक्वल लगा हुआ है, ये लेस देन 0 में इक्वल लगा हुआ। आखिर ये सब इक्वल लगने से क्या सेंस आ रहा है साइन स्कीम पर, आइए सिखाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट का सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में क्या करना है वो से, जहां आप देखिए ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 की बात, समझ गए कि इसका सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, साइन स्कीम चाहिए। साइन स्कीम का डरिए मत, साइन स्कीम का मतलब एक नंबर लाइन। तो आइए मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ प्लस इनफिनिट, यहाँ माइनस इनफिनिट, यहाँ 2 गोल बना दिए। अब बात है ये दोनों गोल में वहां तो अल्फा बीटा लिख लिए थे, अल्फा बीटा का मतलब क्वाड्रेटिक का रूट्स, यहां इसका रूट्स के लिए आप साइड में रफ में इसको कुछ देर के लिए 0 मान लीजिए। सॉल्व करिए तो x का मान 1 और 2 आएगा। क्या आ गया, 1 2। तो आप यहां ले लीजिए 1, यहां क्या ले लीजिए 2। इतना तो कॉमन सेंस आपके पास है ही कि पॉजिटिव है, बड़ा है तो पॉजिटिव की तरफ, छोटा है तो नेगेटिव की तरफ, ले लीजिए 1 2। चलिए अब हम बताए थे कि आपका नजर ए पर होना चाहिए, ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए क्या है, यहाँ पर बोलिए 1 है, मतलब पॉजिटिव है। और जब ए पॉजिटिव हो मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो बीच में क्या बताए थे हम, नेगेटिव, और अगल बगल अल्टरनेट, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, यही हो गया साइन इसकी। अब यहां पर एक और कंसेप्ट क्या है, इतना करने के बाद आपको क्वेश्चन से पूछना है प्यार से, आप क्या चाहते हो। तो आइए क्वेश्चन से आप पूछिए कि आप क्या चाहते हो। क्वेश्चन बोला कि हम 0 से बड़ा घर में रहना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा घर में रहना चाहते हैं, मीन्स बोल रहा है कि हम पॉजिटिव एरिया में रहना चाहते हैं। क्या बोल रहा है, पॉजिटिव एरिया में रहना चाहते हैं। तो आप अगर ये बोल रहा है पॉजिटिव एरिया में रहना चाहते हैं, तो जहां जहां पॉजिटिव है उसको आप डार्क कर दीजिए। ओके, अगर इसी में लेस देन मिल रहा था, जैसे कि यहां क्वेश्चन है, इसका मतलब हो गया निगेटिव, तो निगेटिव रहना चाह रहा है तो ये वाला पार्ट डार्क करना पड़ता। तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन में, यही हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को लिखने का क्या तरीका है, तो पिछले क्लास में इंटरवल में सिखाए थे कि जहां डार्क हो उसको उसके नीचे एक्स लिख दीजिए, जहां डार्क हो उसी के नीचे एक्स लिख दीजिए, और हमेशा लेस लेस लेंगे। क्या लेंगे बोलिए, लेस लेस। डायलॉग है सामने वाला उतार देंगे, तो यहाँ माइनस इनफिनिट 1, यहाँ 2, यहाँ इनफिनिट। हो गया। और फिर चूंकि बराबर नहीं लगा हुआ है तो इसका नाम ओपन इंटरवल, तो एक्स इज द एलिमेंट ऑफ, ओपन में सिखाए थे स्मॉल ब्रैकेट, माइनस इनफिनिट 1, यहां भी 2 और इनफिनिट। और जैसे नहीं कहते हैं 2 आंसर को एक साथ करना है, तो यहां पर 2 आंसर को एक साथ बोलना है तो बीच में यूज कर लेते हैं यूनियन, इसका मतलब दोनों आंसर एक साथ। ओके, तो फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया आपका। अब सेकंड का सॉल्यूशन हम बताने जा रहे हैं आपको, यहां ध्यान दीजिएगा इसी जगह ताकि और क्लियर होगा। सेकंड में आपने देखा लेस देन 0, मैंने क्या बोला, ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो, आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, माइंड में ले लीजिए, साइन स्कीम ड्रॉ करना है, प्लस इनफिनिट माइनस इनफिनिट, 2 गोल गोल। अब इसको बराबर 0 करिए, रूट्स निकालिए, रूट्स 1 2 आएगा, यहाँ 1 यहाँ 2। हाँ, कुछ बच्चा ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हमेशा 1 ही 2 आएगा, अरे सब में एक ही टाइप का इक्वेशन है इसलिए रूट्स 1 2 1 2 ही आ रहा है।
अगर आपका 3 4 आ रहा है कोई इक्वेशन कोई एक्सप्रेशन का तो आप यहाँ 3 4 लिखेंगे। -2 1 आ रहा है, इधर -2 लेंगे, इधर 1 लेंगे, जो बड़ा है उधर लिखिए, छोटा इधर लिखिए। समझ गए? अब आइए, इसके बाद हम बोल रहे थे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए क्या है, 1 है, यानी पॉजिटिव है। 1 का 10 से मतलब नहीं है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव है तो बीच में नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव। अब इसके बाद बोले हैं क्वेश्चन से पूछिए आप क्या चाहते हो, पूछिए आप क्या चाहते हो। बोला 0 से छोटा घर में रहना चाहते हैं। 0 से छोटा कौन होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव डार्क कर दीजिए बस। अब जो डार्क है उसका आंसर, उसके नीचे क्या लिखिए? x लेस, यहाँ 1 यहाँ 2 बस। अब x इज द एलिमेंट ऑफ, चूंकि बराबर नहीं लगा हुआ है तो स्मॉल ब्रैकेट 1 2 ओपन इंटरवल। अब आपको हम बताने जा रहे हैं थर्ड नंबर। देखिए फर्स्ट और थर्ड में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इक्वल लगा हुआ है। तो यहां ध्यान दीजिए, हम इसी में समझा देते हैं आपको। जो देखिए ग्रेटर देन लेस देन मतलब साइन स्कीम ड्रॉ करना है, बराबर 0 करेंगे सॉल्यूशन वही आएगा 1 2। एक्स स्क्वायर का आगे प्लस है तो बीच में माइनस, यहाँ ले लिए प्लस, यहाँ क्या ले लिए? प्लस। अब क्वेश्चन से पूछिए आप क्या चाहते हो, तो बोला 0 से बड़ा घर में यानी पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव पॉजिटिव डार्क कर लिए। नया चीज सिर्फ यही है कि यहाँ बराबर लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि दोनों गोल डार्क कर देंगे। ध्यान दीजिए गौर से, यही चीज है, जहां भी बराबर लगा रहेगा दोनों गोल डार्क होगा। और दोनों गोल डार्क का मतलब है 1 पर डार्क है तो 1 में इक्वल, 2 पर डार्क है 2 में इक्वल, और 1 पर जब इक्वल लगा तो 1 के पास कैपिटल ब्रैकेट, 2 में इक्वल लगा तो 2 के पास कैपिटल ब्रैकेट। क्लियर हो गया? तार तार इक्वल लगने से क्या सब होता है। अब यहां आ जाइए जरा सा, इसमें भी देख लीजिए इक्वल लगा हुआ है तो ग्रेटर देन हो या लेस देन, साइन स्कीम ड्रॉ कर दिए, रूट्स निकाले, वही सॉल्यूशन आया 1 2। अब इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर का आगे पॉजिटिव है तो बीच में नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव। क्वेश्चन से पूछिए आप क्या चाहते हो, बोला 0 से छोटा नेगेटिव, तो नेगेटिव डार्क कर दिए। लेकिन बराबर लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों गोल डार्क, और दोनों गोल डार्क मतलब दोनों इक्वल, और दोनों इक्वल का मतलब कैपिटल ब्रैकेट। ओके, तो सेवादाइंट अगले क्लास में हम आएंगे रैशनल एक्सप्रेशन लेकर के। रैशनल एक्सप्रेशन क्या है सो ध्यान दीजिए। अभी ये सिंपल है तो बना लीजिए, अब इसी में डिवाइड रहेगा, मतलब ऊपर भी एक्सप्रेशन नीचे भी एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए x - 5/x+3 ग्रेटर देन 0, मतलब बट्टे के टर्म में दिया रहेगा तब ग्रेटर देन लेस देन रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल एक्सप्रेशन, जो अगले क्लास में लेकर के आएंगे। और अभी हम आपको 4 क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए होमवर्क, जिसको आप बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x² - 5x+6 लेस देन 0। सेकेंड है x² - 5x+6 लेस देन इक्वल टू 0। थर्ड है x² - 5x+6 ग्रेटर देन 0। फोर्थ है x² - 5x+6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस ओके, सेवादाइंट नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे रैशनल एक्सप्रेशन के साथ। जय हिंद।